और चलिए बढ़ते हैं आगे। बड़ी खबर आपको बता दें, संभल हिंसा को लेकर एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। तो एफआईआर में सांसद जियाउर रहमान बर्क नंबर 1 आरोपी, राजनीतिक लाभ के लिए जियाउर रहमान बर्क पर भड़काने का आरोप है। तो स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भी भीड़ को उकसाया। तो सुहेल इकबाल ने कहा, अपने मंसूबे पूरे करो। संभल में साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी की गई। तो दंगे में शामिल हिंसक भीड़ ने इलाके के सीसीटीवी भी तोड़े। तो ये बड़ी जानकारी, तो यानी पूरी तरीके से प्री प्लान तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इस बीच एफआईआर से बड़ा खुलासा हुआ है। एफआईआर में सांसद जियाउर रहमान बर्क नंबर 1 आरोपी बनाए गए हैं। राजनीतिक लाभ के लिए भीड़ को उकसाने का आरोप बर्क पर लगा है। तो स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भी भीड़ को उकसाया। सुहेल इकबाल ने कहा कि अपने मंसूबे पूरे करो। संभल में साजिश के तहत पुलिस पर पत्थरबाजी हुई, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। दंगे में शामिल हिंसक भीड़ ने इलाके के सीसीटीवी भी तोड़ दिए, ताकि वहां पर जो घटनाक्रम हो, वहां पर जो उनका कृत्य हो, वो उसमें कैद ना हो पाए। हालांकि पुलिस प्रशासन का लगातार एक तरफ स्थिति को सामान्य करने में जो है वो यहाँ पर काम किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ उन दंगाइयों पर, उन उपद्रवियों पर भी लगातार प्रशासन की पैनी नजर है। तो देखिए दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, क्योंकि जिस तरह से भीड़ जो है यहाँ पर उपद्रव मचाते नजर आई थी, उसमें जियाउर रहमान बर्क का नाम भी सामने आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे दंगाई उपद्रवी हैं जो उनके इलाके से भी सामने आते हैं। ऐसे में अब जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज हुई थी और अब ये बड़ा खुलासा हुआ है कि एफआईआर में सांसद बर्क को नंबर 1 आरोपी बनाया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल ने भी भीड़ को उकसाया और उसे भी आरोपी बनाया गया। तो सुहेल इकबाल ने कहा है कि अपने मंसूबे पूरे करो। संभल में साजिश के तहत पुलिस पर यह कार्रवाई हुई। तो देखिए एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं। हिंसा से जुड़ी ये दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। हिंसा के पीछे एसपी सांसद बर्क का जो है सियासी तौर पर फायदा उठाने की कोशिश थी। भीड़ को यहां पर इकट्ठा किया गया, उकसाने का आरोप बर्क पर लगा। जब एफआईआर उन पर दर्ज हुई तो जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया यहां पर दी कि निराधार जो आरोप है वो यहां पर लगाए जा रहे, उन्हें फंसाया जा रहा है। तो हिंसा का मास्टरमाइंड कौन है, लगातार ये सवाल अभी भी बना हुआ है। लेकिन इस बीच एफआईआर को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जिसमें सांसद जियाउर रहमान बर्क नंबर 1 आरोपी, तो राजनीतिक लाभ के लिए जियाउर रहमान बर्क पर भड़काने का आरोप है भीड़ को। इसके अलावा सुहेल इकबाल की भूमिका भी इसमें निकलकर सामने आ रही है। उसने भी भीड़ को उकसाया और उसके बाद देखिए स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई चली गई थी। तो टीम सर्वे के लिए यहाँ पर पहुंची थी और जिस तरह से पथराव हुआ है, जिस तरह से यहाँ पर ये दंगा भड़का, जिस तरह से माहौल खराब हुआ, उससे कहीं ना कहीं कई ऐसी बातें हैं, कई ऐसे सुराग जो मिले हैं जो इस बात की तस्दीक करते हैं कि पूरे प्री प्लान तरीके से इस घटनाक्रम को अंजाम दिया गया है। लेकिन किसने ये सियासी पत्थर फेंका है, दंगे का ये पत्थर फेंका है, ये प्रश्न चिन्ह अभी भी लगातार बरकरार है। लेकिन एक के बाद एक बड़े खुलासे यहाँ पर हो रहे हैं, क्योंकि पुलिस लगातार उपद्रवियों पर नजर बनाए हुए हैं। अब तक कई गिरफ्तारियां यहाँ पर की जा चुकी हैं और गिरफ्तार किए गए लोगों में कुछ ऐसे बताए जा रहे हैं कि जो मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग थे और कुछ जियाउर रहमान बर्क के इलाके से भी आते हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा बाहर से भी कुछ लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि जो स्थानीय लोग हैं उनका ये कहना था कि वो सामान्य यहाँ पर अपना रोजमर्रा का काम कर रहे थे, लेकिन अचानक दंगा भड़का। कुछ लोग तो घर में भी घुस आए, जिसके बाद पत्थरबाजी पुलिस पर की गई और उसके बाद पुलिस भी वहां पर पहुंची और गिरफ्तारियां हुई, जिसको लेकर स्थानीय लोगों का ये कहना है कि इसमें बाहरी लोगों की जो भूमिका है वो यहाँ पर देखी जा रही है। तो देखिए इन्हीं तमाम बयानों के साथ ही पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी है और अब एफआईआर में ये बड़ा खुलासा यहाँ पर संभल हिंसा को लेकर आपको बता रहे हैं। तो सुहेल इकबाल और जियाउर रहमान बर्क, इनकी जो भूमिका है वो इसमें देखी जा रही है। भीड़ को उकसाने का आरोप बर्क पर लगा है। तो सियासी फायदे का यहाँ पर आरोप है कि सियासी फायदे के चलते जियाउर रहमान बर्क ने भीड़ को उकसाया। तो बताया जा रहा है कि पुलिस का यह भी कहना है कि बल्क में मैसेज जो है वो भीड़ को भेजे गए थे, जिसके बाद मस्जिद के आसपास ये इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा हुई। तो देखिए हिंसा से पहले की तस्वीर, जब वहां पर भीड़ जमा हुई, जो उपद्रवी थे वो किस तरह से यहाँ पर उतारू थे उपद्रव मचाने के लिए। जो पुलिस प्रशासन वहां पर पहले से ही मौजूद था, जो स्थिति पर नजर बनाए हुए था, किस तरह से स्थिति चुनौतीपूर्ण होती चली गई वो आप देख सकते हैं। संवाददाता हमारे ओवैस अली हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओवैस, एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और अब एफआईआर से भी बड़ा खुलासा हुआ है। सांसद जियाउर रहमान बर्क नंबर 1 आरोपी।
बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि जो सांसद जियाउर रहमान बर्क हैं, उनके ऊपर जो पूरा मामला दर्ज हुआ है, वो सिर्फ भीड़ को भड़काने का मामला है। यानी कि उनको उकसाने के लिए ये मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है, जिसके अंदर में समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क का नाम शामिल है। साथ ही साथ पूर्व मंत्री इकबाल महमूद के बेटे सुहेल, उनका नाम शामिल है। क्योंकि जब 19 तारीख में सर्वे किया गया था, उसके बाद से लेकर के जो बयानबाजी थी वो तेज हो गई थी, जिसके चलते जुमे की नमाज जब अदा की गई तो जुमे की नमाज अदा करने के बाद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते, जो फिलहाल वहां पर मौजूदा सांसद है, जिनका नाम जियाउर रहमान बर्क है, उन्होंने वहां पर बयान दिया था। बयान में उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मस्जिद थी, मस्जिद है और मस्जिद रहेगी, और सभी लोग आगे आए और आगे आने के बाद इस मस्जिद को प्रोटेक्ट करें, यानी कि इसकी देखभाल करें। ये साफ तौर पर जियाउर रहमान बर्क का बयान था। इसीलिए जो आला अधिकारी हैं वो अब इस बयान को बड़े ध्यान के साथ में सुन रहे हैं, और भीड़ को उकसाने के लिए जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके अंदर में जियाउर रहमान बर्क और सुहेल का नाम सामने आया है। सूत्र ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके अंदर अभी जो नाम और हैं, उनके नामों की बढ़ाने की जो संख्या है वो उसकी भी कवायद अब शुरू हो जाएगी, और नाम ज्यादा से ज्यादा एफआईआर के अंदर में आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जो प्रबल सूत्र हैं वो यही कह रहे हैं कि इसके अंदर अभी और कई लोगों के नाम आने बाकी हैं, क्योंकि लगातार नए नए खुलासे होते जा रहे हैं। कल वकील को जिस तरह से पुलिस ने हिरासत में लिया, उससे भी पूछताछ जारी है, और तमाम बिंदुओं पर पुलिस की ठीक है ओवैस, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो पहले से ही हिंसा की ये पूरी प्लानिंग थी, और इस प्लानिंग के तहत ही इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, लेकिन जिसमें जियाउर रहमान बर्क का नाम सामने आ रहा है।